हाय एवरीवन, वेलकम बैक। तो हमने कंस्ट्रक्शन चैप्टर स्टार्ट किया था। क्लास 9 मैथ्स का ये 11 चैप्टर था। एक्सरसाइज 11.1 हमने शुरू कर दी थी और उस एक्सरसाइज के 3 क्वेश्चंस हम कवर कर चुके हैं। इस वीडियो में हम 4th क्वेश्चन से अपनी 11.1 एक्सरसाइज को कंटिन्यू करेंगे। 4th क्वेश्चन पढ़ते हैं। 4th क्वेश्चन है, कंस्ट्रक्ट द फॉलोइंग एंगल्स एंड वेरीफाई बाय मेजरिंग देम बाय अ प्रोटेक्टर। एंड द फर्स्ट पार्ट इज 75 degree. That means you have to construct an angle of 75 degree using compass, scale and pencil. और फिर प्रोटेक्टर की मदद से 75 डिग्री के एंगल को मेजर करना है कि जो आपने कंस्ट्रक्ट किया वो वाकई में 75 है या नहीं। ओके तो देखो, बड़े आराम से, ध्यान से और लॉजिक के साथ समझेंगे कि 75 डिग्री का एंगल कैसे बनाया जा सकता है। सबसे पहले रफ डायग्राम बनाते हैं एक। आप जानते हो कि हम सबसे पहले 90 डिग्री का एंगल कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं, हमने सीखा था। ठीक है, कुछ ऐसे हम आर्क लगाते हैं, अपने रे के स्टार्टिंग पॉइंट पे रख के आर्क लगाते हैं। फिर जहां पे ये आर्क हमारी रे को कट करती है उस पॉइंट पे रखकर यहाँ पर एक आर्क, फिर इस पॉइंट पे रखकर यहाँ पर एक आर्क, फिर कुछ इस तरह से आर्क्स लगाते हैं। दोनों आर्क्स के ऊपर रख के इंटरसेक्टिंग आर्क लगाकर इसको अपने वर्टेक्स से ज्वाइन कर देते हैं। 90 डिग्री का एंगल कुछ इस तरह से होता है ना। देखो, अब 75 डिग्रीज का जो एंगल है वो 90 से कम है। 90 का ये पूरा एंगल है, तो 90 से कम इस तरफ ही 75 डिग्री लाई करेगा। 75 डिग्रीज कुड बी रिटन एज 90 डिग्री माइनस 15 डिग्री। डू यू अग्री? ओह, ये तो राइम हो गया। 90 डिग्री माइनस 15 डिग्री कुड बी रिटन एज 75 डिग्रीज। यस और नो? ऑफ कोर्स। तो अब इसी प्रिंसिपल का इस्तेमाल करके हम 75 डिग्री का एंगल बनाएंगे। हमने क्या करना है, 90 डिग्री का एंगल बनाना है और उसमें से 15 डिग्री माइनस कर देना है। ध्यान से देखो, मैंने आपको बताया था कि हमारी आर्क पे जो ये पहला कट होता है, दिस कट इज ऑफ 60 डिग्री। देखो, अब कंफ्यूजन ना हो इसलिए मैं नाम दे देती हूं। मान लो ये पॉइंट O है, दिस इज A, B और C। ओके, तो जो एंगल COA है, ये पूरा एंगल, दिस इज ऑफ 90 डिग्री, राइट। एन एंगल AOB, ये जो एंगल है ये 60 डिग्री का है, क्योंकि पहला कट जो है आर्क पे वो 60 डिग्री का होता है। अब 60 डिग्री का ये वाला एंगल है इतना सा, और ये पूरा 90 है। अगर इस एंगल की वैल्यू निकालनी है तो दिस एंगल मस्ट बी 90 डिग्री माइनस 60 डिग्री। डू यू अग्री विद दिस? है कि नहीं? अगर ये पूरा एंगल 90 डिग्री है, एंगल COA इज 90 डिग्री और एंगल BOA इज 60 डिग्री, सो वी कैन राइट एंगल COA माइनस एंगल BOA इज इक्वल टू एंगल BOC। अगर इस COA एंगल में से मैं ये BOA, ये वाला एंगल माइनस कर दूं इस पूरे एंगल में से, ध्यान से समझो। देखो, ये जो पूरा एंगल है 90 का, ठीक है, ये पूरा, इस पूरे में से मैंने इतना सा पोर्शन हटा दिया, ये वाला, तो यही एंगल तो बचेगा जो इतना होगा, ये वाला एंगल। तो एंगल BOC बचेगा मेरे पास। COA की जगह पे आप 90 डिग्री लिख सकते हो, BOA की जगह पे 60 डिग्री लिख सकते हो। तो एंगल BOC आपका आ जाएगा 30 डिग्री। ठीक है, एंगल BOC 30 डिग्री आ गया। अब ध्यान से सुनना मेरी बात। अगर मैं इस BOC एंगल का बाइसेक्टर बना दूं, मतलब इसको 2 15-15 वाले एंगल्स में डिवाइड कर सकती हूँ ना मैं। ये जो भी एंगल है BOC, इसका बाइसेक्टर में बना सकती हूँ। ऐसे बनेगा वो कुछ इस तरह से। तो फिर क्या होगा, ये 15 प्लस ये पूरा 60,
समझ रहे हो, ये 60 प्लस ये 15, ये वाला जो पूरा एंगल होगा ना, अगर इसको मैं m नाम दूं तो MOA, ये 75 डिग्री का होगा। 60 एंगल BOA होगा 60 प्लस एंगल MOB में कंस्ट्रक्ट कर दूंगी 15 डिग्री का, तो ये BOA प्लस MOB मिलकर MOA बनाएगा जो कि 75 डिग्री का होगा। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, पहले 90 डिग्री का एंगल बनाना है। ठीक है, पहले 90 डिग्री का एंगल बनाते हैं। ओके, 90 डिग्री का एंगल बनाना प्रोबेबली सबको आता होगा, फिर भी सुन लो एक बार। हमने कोई भी रे बनानी है, कोई भी लाइन सेगमेंट बनानी है सूटेबल लेंथ की। ओके, ठीक है, हमने बना ली। मान लो आपने इसे नाम दे दिया AB। ओके, अब A पॉइंट पे रख के आप जितना भी अपना कंपास को खोलना चाहो उतना खोलकर एक आर्क लगाओगे जो कि आपकी AB लाइन को कट करेगी। ठीक है, आपने आर्क लगाया, आपकी आर्क AB लाइन सेगमेंट को इस पॉइंट पे कट कर रही है। यहाँ पर मान लो इस पॉइंट का नाम है M, तो M पॉइंट पे रख के अब आपको एक और आर्क लगानी है जो आपने प्रीवियस आर्क बनाई थी ना, उसको काटते हुए। ये जो पहला कट है दिस इज ऑफ 60 डिग्री, इस पहले कट पे रख के आपको एक और आर्क लगानी है। ये जो दूसरा कट होता है ये 120 का होता है, तो 60 वाले कट पर रख के ऊपर एक आर्क, 120 वाले कट पर रख के ऊपर एक आर्क। जहां पर ये दोनों आर्क्स इंटरसेक्ट कर रही हैं उस पॉइंट को अपने वर्टेक्स से जोड़ दो, कोने से जोड़ दो। ठीक है, अगर मैं इसको नाम देती हूं C, तो एंगल CAB जो होगा 90 डिग्री का होगा। अब देखो ध्यान से सुनो, अगर ये जो 60 वाली आर्क को मैं अपने वर्टेक्स से जोड़ दूं तो देखो ये मेरा 60 डिग्री का एंगल बन जाएगा। ये मेरा 60 डिग्री का एंगल बन गया। अब ये पूरा 60 है, इसका नाम दे देते हैं, कंफ्यूजन ना हो ताकि। NAB दिस इज ऑफ 60 डिग्री, तो CAB 90 डिग्री है। अगर आपको CAN निकालना है तो आप लिख सकते हो कि इस पूरे 90 में से अगर आप इतना सा 60 माइनस करते हो तो यही बचेगा CAN, ये आ जाएगा 30 डिग्री। अगर आप CAN एंगल का बाइसेक्टर बनाते हो तो वो 15 डिग्री होगा। इसका बाइसेक्टर आप कैसे बनाओगे, देखो कंपास खोलो, आपकी इच्छा है, अगर आप ज्यादा खोलना चाहते हो तो ज्यादा खोल लो, कम खोलना चाहते हो कम खोल लो। तो मैंने कंपास थोड़ा ज्यादा खोल लिया है। अब मेरी जो आर्क है वो मेरे एंगल CAN के AN वाले आर्म को इस पॉइंट पे कट कर रही है, राइट। कंपास को अब बिना हिलाए मैं एक आर्क लगाऊंगी। मेरी जो मैंने आर्क बनाई थी A पॉइंट पे रख के, जो ये आर्क बनाई थी, ये एंगल CAN के AC आर्म को इस पॉइंट पे कट कर रही है, एट दिस पॉइंट। यहां पे रख के मैं पुरानी वाली आर्क को काटूंगी, जहां पे ये दोनों आर्क्स मिलती हैं उन्हें वापस से अपने वर्टेक्स से जोड़ दूंगी। ठीक है, और इसका नाम दे दूंगी पॉइंट O। तो अब ये जो नया एंगल बना है OAN, ये 30 को बाइसेक्ट करके बनाया है मैंने, तो ऑब्वियसली ये OAN एंगल होगा 15 डिग्री का। अब ये एंगल 15 डिग्री, ये पूरा 60 डिग्री, तो एंगल OAB क्या होगा, OAN प्लस BAN, OAN प्लस एंगल BAN। OAN is of 15 डिग्री, BAN is of 60 डिग्री, तो आपका जो एंगल OAB है वो इवेंचुअली आ गया 75 डिग्री, जो आपको कंस्ट्रक्ट करना था। देखो आसान शब्दों में समझें इस चीज को। सबसे पहले अगर आपको 75 डिग्री का एंगल बनाना है तो कोई भी लाइन सेगमेंट बना लो किसी भी लेंथ की। हमने AB कोई भी लाइन सेगमेंट बना ली। सबसे पहले 90 डिग्री का एंगल बना दो। ठीक है, 90 डिग्री का एंगल बनाना सबको आता है। ठीक है, 90 डिग्री का एंगल बनाने के लिए आप आर्क लगाते हो, फिर आर्क
जो आपने बनाई वो आपकी लाइन को या लाइन सेगमेंट को जिस पॉइंट पे कट करती है वहां पर रख के आप एक 60 डिग्री की आर्क लगाते हो, 60 डिग्री वाली आर्क पे रख के 120 की आर्क लगाते हो, फिर 60 वाली आर्क पे रख के ऊपर एक आर्क, 120 वाली पे रख के उधर मतलब उस आर्क को कट करते हुए एक और आर्क, फिर आप जहाँ पे दोनों आर्क्स कटती हैं उसे अपने वर्टेक्स से जोड़ देते हो। दिस एंगल इज ऑफ 90 डिग्री। ये आपने किया। फिर आपको क्या करना है, कंपास को उतना ही रहने दो, छेड़खानी करोगे कंफ्यूज हो जाओगे। कंपास को उतना ही रहने दो, कंपास को कभी भी कंस्ट्रक्शन करते वक्त छेड़ो मत, ठीक है। चलो फिर 90 डिग्री का एंगल बनाने के बाद 60 वाली जो आर्क है जो आपने लगाई थी उस पे अपने कंपास को रख के ऊपर एक आर्क लगाओ, और सबसे पहले जो आपने ये आर्क बनाई थी ना, इस आर्क को 90 वाली लाइन जहां पे कट कर रही है, इस पॉइंट पे कट कर रही है ना, ये रही आपकी पहली वाली आर्क, ये रही 90 डिग्री की लाइन। 90 डिग्री की लाइन आपकी पहली वाली आर्क को, सबसे फर्स्ट आर्क को जिस पॉइंट पे कट करती है वहां से कंपास रखो और अपनी जो अभी रिसेंटली आपने आर्क बनाई उसे कट करो। 60 पे रख के आपने एक आर्क बनाई थी, ठीक है, बनाई। फिर 90 वाली लाइन पे रख के एक आर्क बनाई। ये दोनों जहां पर मिलती हैं, इंटरसेक्ट होती हैं, उसे अपने ए पॉइंट से जोड़ दो। ये जो एंगल होगा आपका, इसको सी नाम दे दोगे अगर, तो सी ए बी जो एंगल होगा ये सिंपली 75 डिग्री का होगा, ठीक है, इजी। अब इसको मेजर भी करके देख लेते हैं एक बार प्रोटेक्टर से। देखो, जब भी एंगल मेजर करते हैं तो क्या करते हैं, अपने ये जो प्रोटेक्टर का ये वाला पॉइंट होता है इसे अपने वर्टेक्स पे रखते हैं कुछ इस तरह से, और नीचे वाली जो लाइन होती है, नीचे वाला जो आर्म है एंगल का, उसको हम प्रोटेक्टर के नीचे वाली लाइन के साथ एडजस्ट करते हैं। देखो एग्जैक्टली 75 डिग्री का एंगल हमारा बना है, ठीक है। तो हमने सीख लिया 75 डिग्री का एंगल कैसे बनाते हैं। लॉजिकली भी बना सकते हो आप कि पहले 90 डिग्री का बनाओ, 60 डिग्री का बनाओ। 90 माइनस 60 30 होता है, 30 का हाफ करो, 60 प्लस 30 का हाफ 15, वो जो पूरा एंगल होगा वो 75 डिग्री होगा। उतना डिटेल में नहीं जाना, सिंपल वाला फंडा भी आजमा सकते हो। लाइन खींचो, 90 का एंगल बनाओ, 90 का बना लिया। फिर क्या करना है, 90 वाली जो लाइन है वो आपकी सबसे पहली आर्क को जिस पॉइंट पे कट कर रही है वहां पे कंपास रख के आर्क लगाओ, और 60 वाला जो आपका कट होता है पहला, उस पे रख के अपनी आर्क को काटो, जहां पे वो दोनों मिलती हैं उसे वर्टेक्स से जोड़ दो, 75 डिग्री का एंगल बन जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट हमें बनाना है 105 डिग्री का एंगल। 105 डिग्री का एंगल कैसे बना सकते हो, फिर से एक बार रफ वर्क करते हैं थोड़ा सा। देखो 90 डिग्री का एंगल होता है ये, राइट, जो इस तरह से होता है कुछ। ये 60 वाला कट है, ये 120 वाला कट है। इन दोनों कट्स पे रख के आप आर्क लगाते हो, फिर उसको वर्टेक्स से जोड़ते हो, 90 डिग्री का एंगल बन जाता है। अब 105 आपको बनाना है, तो अगर आप इस 90 में, अगर आप 90 डिग्री के एंगल में 15 डिग्रीज और ऐड कर दो तो 90 प्लस 15 ये 105 होगा ना। देखो ध्यान से समझो, ये एंगल पूरा 90 का है, 90 आपको बनाना आता है। ये वाला जो कट होता है, ये वाला कट, ये 120 का होता है। दिस कट इज ऑफ 120। नाम दे देते हैं ABCD। ये एंगल जो होगा DAB, एंगल DAB ये 120 डिग्री का होगा। एंगल CAB ये 90 डिग्री का है। अगर तुम DAC एंगल निकालना चाहो तो ये कितना होगा, दिस 120 डिग्री का पूरा एंगल, अगर इस पूरे 120 में से तुम ये 90 वाला पोर्शन हटा दो तो इतना ही तो बचेगा, राइट। तुम इसको लिख सकते हो एंगल DAB माइनस एंगल CAB, DAB में से CAB माइनस कर दिया तो DAC बचेगा, ठीक है, एंगल DAC बचेगा। और एंगल DAC कितना आएगा इस हिसाब से, DAB की जगह 120 रखो, CAB की जगह 90 डिग्री रखो, DAC एंगल की वैल्यू आ जाएगी 30 डिग्री सब्ट्रैक्ट करने के बाद।
ये एंगल अगर 30 डिग्री का है तो अगर आप इस एंगल का बाइसेक्टर कर देते हैं, अगर आप इस एंगल को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं तो ये 15 डिग्री का हो जाएगा, राइट। 30 का हाफ 15 होता है ना, तो आपका ये वाला 90 प्लस ये वाला 15, अगर आप इसको नाम देते हैं ई, एंगल ई ए सी आपने 15 बना लिया, सी ए बी ऑलरेडी 90 है, दिस 90 प्लस दिस 15, एंगल ई ए बी जो ये पूरा होगा ये 105 बन जाएगा। बात समझ आई? तो हम सबसे पहले 90 डिग्री का एंगल बनाएंगे, 120 वाला जो कट है उसे भी अपने वर्टेक्स से जोड़ेंगे, 120 माइनस 19 वुड बी 30 डिग्री, 30 का बाइसेक्टर करेंगे, फिर 90 प्लस 30 डिग्री का बाइसेक्टर 15 डिग्री, ये हो जाएगा आपका 105 डिग्री। ओके, चलो बनाते हैं। सबसे पहले डिजायर्ड लेंथ की लाइन सेगमेंट बना लो। हमने बना ली एक लाइन सेगमेंट, इसको नाम दे दो ए बी। 90 डिग्री का एंगल बनाना सबको आ गया। अब जो आपका लाइन सेगमेंट का इनिशियल पॉइंट है उस पे अपने कंपास की निडल को रखो और आर्क लगाओ जो आपकी लाइन सेगमेंट को किसी पॉइंट पर कट कर रही हो। जिस पॉइंट पर लाइन सेगमेंट को आपकी आर्क कट कर रही है उस पॉइंट पे रख के 60 डिग्री वाली आर्क लगाओ, 60 डिग्री वाली आर्क पे रख के 120 की आर्क लगाओ, 60 डिग्री वाली आर्क पे रख के वापस से अब ऊपर एक आर्क लगाओ, 120 वाली आर्क पे रख के एक और आर्क लगाओ पुरानी आर्क को कट करती हुई। जहां पर ये दोनों आर्क्स इंटरसेक्ट कर रही हैं उसको अपने इनिशियल पॉइंट से जोड़ दो, जो आपका लाइन सेगमेंट का इनिशियल पॉइंट था। ठीक है, ये एंगल बन गया आपका 90 डिग्री का। ये वाला जो कट होता है सेकंड कट, दिस इज ऑफ 120 डिग्री, राइट। ये आपका एंगल बन गया 120 डिग्री, है ना। नाम दे देते हैं, ये सी है, ये डी है, तो डी ए बी ये जो पूरा एंगल है ये 120 है, एंगल सी ए बी 90 डिग्री है, तो डी ए सी का मेजरमेंट क्या होगा, डी ए बी 120 माइनस सी ए बी 90 डिग्री, तो ये डी ए सी एंगल होगा 30 डिग्री का। अगर आप इस डी ए सी ये 30 डिग्री का जो एंगल है इसका बाइसेक्टर बनाते हो तो 15 के 2 मिलेंगे आपको। ठीक है, तो आपने क्या करना है, कंपास को खोलो, आर्क लगाओ जो दोनों आर्म्स को कट कर रही हो। एसी आर्म को एंगल सी ए डी का जो एसी आर्म है उसको आपने जो ये आर्क बनाई, ये जो आर्क बनाई थी ये इस पॉइंट पे कट कर रही है, इस पॉइंट पे रख कर अपने कंपास की निडल को ऊपर एक आर्क लगाओ और फिर जो दूसरा आर्म था उसे जिस पॉइंट पर आपकी आर्क कट कर रही है वहां पे रख के पुरानी वाली आर्क को काटो। जहां पे ये दोनों आर्क्स इंटरसेक्ट हो रही हैं उसे अपने एंगल के वर्टेक्स से जोड़ दो। तो ये जो नया एंगल आपका बना, मान लो ई नाम दे दो इसे, तो ई ए सी जो एंगल है ये वाला एंगल इतना सा, ये 30 का हाफ बना है, मतलब दिस इज 15 डिग्री, ये पूरा आपका ऑलरेडी 90 डिग्री था, तो एंगल ई ए बी जो है ये 15 डिग्री प्लस 90 डिग्री दैट इज 105 डिग्री का बन गया। इज दैट क्लियर? अगर इस चीज को समझने में डिफिकल्टी हो रही है, एक दूसरा तरीका है। दूसरा क्या तरीका यही है बट वो थोड़ा इजी पड़ेगा आपको। देखो क्या करना है आपको, जैसे आप सिंपल सी लाइन सेगमेंट बनाते हो पहले उसे बना लो, फिर 90 डिग्री का एंगल बना लो। 90 डिग्री का एंगल सबको बनाना आ गया है। अब जल्दी बनाते हैं 90 डिग्री का एंगल। आर्क लगाओ जो आपकी लाइन सेगमेंट को कट कर रही हो, जिस पॉइंट पे कट कर रही है वहां पे रख के 60 की आर्क, फिर 120 की, 60 वाली आर्क पे रख के ऊपर एक आर्क, 120 वाली आर्क पे रख के उस आर्क को कट करते हुए एक और आर्क, जहां पे वो दोनों आर्क्स इंटरसेक्ट कर रही हैं उसे अपने इनिशियल पॉइंट से जोड़ो। ये बन गया आपका 90 डिग्री का एंगल। फिर क्या करना है, 120 वाली आर्क पे अपने कंपास को रखो, 120 वाली आर्क पे कंपास को रख के ऊपर एक आर्क लगा दो, और 90 वाली जो लाइन है जो आपकी आर्क को जिस पॉइंट पे कट कर रही है, मान लो इस पॉइंट पे कट कर रही है ना, आपकी ये आर्क थी, 90 की ये लाइन है, इस पॉइंट पे आपकी आर्क को कट कर रही है, उस पॉइंट पे कंपास को रख के 120 वाली आर्क को कट करते हुए एक और आर्क लगाओ। जहां पे ये दोनों कट कर रही हैं, इंटरसेक्ट कर रही हैं, उसे ए पॉइंट से जोड़ दो।
ये जो एंगल होगा आपका, इसका नाम मान लो आपने दे दिया CAB, ये वाला जो एंगल होगा ये होगा 105 डिग्री। 90 का बनाना है एंगल, 120 वाली आर्क पे रख के कंपास को ऊपर एक आर्क लगानी है, 90 वाला जो पॉइंट है और आर्क और 90 डिग्री एंगल जहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं उस पॉइंट पे कंपास को रख के ऊपर एक आर्क लगानी है 120 वाली आर्क को कट करते हुए, फिर वो दोनों आर्क्स जहाँ पे इंटरसेक्ट कर रही हैं उसे इनिशियल पॉइंट से जोड़ दो, जो एंगल बनेगा वो आपका 105 डिग्री होगा। चलो अब 135 डिग्री एंगल भी बना लेते हैं। 135 डिग्री का एंगल कैसे बनाते हैं, लेट्स सी। 135 डिग्री 135 डिग्री को आप लिख सकते हो कि 120 डिग्री प्लस 15 डिग्री। मान लो आपने यहाँ पर एक लाइन सेगमेंट बनाई, फिर आपने इस पॉइंट पे रखा, आर्क लगाई, फिर इस पॉइंट पे रखा, आर्क को कट किया 60 डिग्री का एंगल, 60 डिग्री वाली आर्क से 60 डिग्री वाली आर्क पे रखा आपने कंपास को, 120 की आर्क लगाई, इन दोनों आर्क्स को कट करते हुए 90 डिग्री बनाया, ये 90 बन गया, ये 120 है, ठीक है, ये 120 है। ये 120 वाला जो एंगल है, इसमें अगर आप थोड़ा सा यहां से ये 15 डिग्री और जोड़ देते हो तो ये जो पूरा एंगल बनेगा ये 135 बनेगा।